वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 311 की कुछ फाइट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, कुछ फाइट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं आप चैनल में जाके उनको देख सकते हैं। फिलहाल हम जिस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लाइट हैवीवेट डिवीज़न की फाइट, और ये फाइट है जमाल हिल वर्सेस हीरी ब्रोहास्का की फाइट। इस फाइट के बारे में हम बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और 4 गालियाँ देके जाइएगा। फिलहाल हम बात करते हैं यूरी ब्रोहास्का वर्सेस जमाल हिल की। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है मेरे दोस्तों कि अगर एलेक्स पेरेरा नाम का प्राणी इस दुनिया में नहीं होता तो यूरी ब्रोहास्का और जमाल हिल इस डिवीज़न के टॉप में होते, पर क्योंकि वो है इसलिए हमें इनकी बात करनी पड़ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरी ब्रोहास्का की। मैं सच कहूँ तो यूरी ब्रोहास्का मेरे वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स में से एक है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गाय इन कॉम्बैट स्पोर्ट, ऑल कॉम्बैट स्पोर्ट। देखिए, आप सभी से मैंने ज़िंदगी ज़्यादा जी है। मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई भी मेरे से उम्र में बड़ा होगा, तो मैंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है और इंसान की थोड़ी बहुत पहचान मुझे है। यूरी ब्रोहास्का कम्स आउट एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। एक ऐसा आदमी जिसको आप ज़रूरत के वक्त फ़ोन करें तो आपकी मदद के लिए तैयार होगा। कभी आप रात के 12 बजे या रात को 2 बजे या रात के 4 बजे आपको किसी की ज़रूरत होगी और अगर यूरी ब्रोहास्का का नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो आप उसी कॉल करेंगे। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय एंड एवरी टाइम आई सी हिम लूज इट ब्रेक्स माई हार्ट। और मेरा ये मानना है कि एक और हार अगर होगी ना तो दिल तो यूरी ब्रोहास्का का भी टूटेगा। अब आप बोलोगे कि आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? दोस्त इमोशनल हो रहे हैं यार, लौंडा अपना सा लगता है कि पता नहीं क्यों। ये अपने मोहल्ले के उस लौंडे की तरह दिखता है जो बहुत अच्छा है पर उसके साथ ज़िंदगी में सही नहीं हो रहा, तो अपना दिल करता है कि ऊपर वाला हमारी कैसे भी मारते रहे पर इसके लिए कुछ अच्छा करना। सो भाई मैं तो पूरा बायस्ड हूँ। जहाँ तक जमाल हिल की बात है, जमाल हिल को आप पसंद करें, जमाल हिल को आप ना पसंद करें, पर जमाल हिल को लाइमलाइट में बना रहना, खबरों में बना रहना आता है दोस्त। आपको पता है इस फाइट की वजह से मेरे को जमाल हिल के काफ़ी सारे कुछ वीडियो देखने पड़े और उससे कुछ ट्वीट भी पढ़ने पड़े। तो जब मैं उसके वीडियो देखने जाता हूँ ना तो ही कम्स आउट एज एक्सट्रीमली स्टूपिड ह्यूमन बीइंग, बट जब मैं उसको ट्वीट पढ़ने जाता हूँ ना तो ही कम्स आउट एज वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो वीडियो वाला पर्सोना है ना वो प्योर ड्रामा है। जमाल हिल को पता है कि वो क्या बात कर रहा है, कितनी आउटलैंडिश बात कर रहा है और लोग उसके बारे में क्या समझेंगे, पर उसको ये भी पता है कि लोग उसे अच्छा समझें या बुरा समझें, वो लोगों के दिमाग में तो बैठा रहेगा। इन दोनों के बारे में और ज़्यादा बात करने को है नहीं और इस फाइट के आसपास भी कुछ ज़्यादा बात करने को है नहीं, तो सीधे फाइट पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसलिंग की। रेसलिंग की जहाँ तक बात है तो आप इनके बारे में कह सकते हैं कि दोनों ही फाइटर बहुत अच्छे हैं रेसलिंग में। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, पर दोनों इक्वली गुड है या इक्वली बैड है रेसलिंग में। दोनों की रेसलिंग एक दूसरे से कोई बेहतर नहीं है, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत एज अगर किसी को देनी होगी रेसलिंग में तो आई विल हैव टू गिव इट टू जमाल हिल। आई विल हैव टू गिव इट टू यूरी ब्रोहास्का। अरे जल्दी जल्दी मुझे भी बोल देता हूँ दोस्तों। खैर, तो रेसलिंग को यहीं छोड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रेसलिंग होने वाली है। रेसलिंग को यहीं छोड़ते हैं और स्ट्राइकिंग पर बात करते हैं। वैसे अगर यूरी ब्रोहास्का दिमाग से फाइट करने की कोशिश करे तो रेसलिंग हो सकती है, पर उसके चांसेस कम ही हैं, इसलिए उसको रहने देते हैं। बात करते हैं स्ट्राइकिंग की। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, दोनों के पास ही इतना पावर है कि एक दूसरे को नॉकआउट कर सकते हैं। जहाँ तक डिफेंस की बात है, मेरा अभी तक मानना है कि यूरी ब्रोहास्का का डिफेंस भी वीक है और जमाल हिल का भी कुछ हद तक वीक है, बट यूरी ब्रोहास्का का ज़्यादा वीक है। बट ज़्यादा वीक होने के बावजूद यूरी ब्रोहास्का की चिन जो है वो अच्छे खासे शॉट ले सकती है, इसलिए जो वीकनेस है ना उसको वेपनाइज करते हुए आया है यूरी ब्रोहास्का अभी तक। जमाल हिल न सिर्फ एक बेहतर स्ट्राइकर है बल्कि किक का इस्तेमाल भी वो बहुत शानदार तरीके से करता है, पर विल ही बी एबल टू टेक शॉट ऑफ यूरी ब्रोहास्का एंड सर्वाइव, ये इसी फाइट से पता चलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस फाइट के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए मेरे पास है नहीं। ये फाइट पूरी की पूरी तरह एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है यूरी ब्रोहास्का की चिन। अगर ये हम सवाल करें कि यूरी ब्रोहास्का की चिन शानदार थी तो बिल्कुल थी, पर 2 एलेक्स पेरेरा की फाइट के बाद मुझे नहीं पता कि यूरी ब्रोहास्का की चिन कैसी है, एंड दैट इज़ द मेन क्वेश्चन इन माई माइंड। अगर अभी भी यूरी ब्रोहास्का की चिन वैसी ही है जैसी कि एलेक्स पेरेरा की फाइट से पहले थी, देन ही इज़ गोइंग टू विन दिस फाइट, ही इज़ गोइंग टू फाइंड अ वे टू विन दिस फाइट। और अगर चिन में दिक्कत है तो जमाल हिल ये फाइट जीतने जा रहा है। भाई दिल तो अपना ये कहता है कि अपन यूरी ब्रोहास्का को जीतते हुए देखना चाहते हैं,
दिमाग कहता है कि एक्चुअली चिन वाले लफड़ा है दोस्त, इसलिए दिमाग जो है ना वो दिमाग हरामी है साला, कभी कभी कुछ कहता नहीं है। और पैसे अगर होते तो यूरोप्रॉस पे लगाए जाते, क्योंकि यूरोप्रॉस का अपना लौंडा है। पर साला जमाल हिल अपना दिल भी तोड़ सकता है। एनीवेज, आप बताइए आपको क्या लगता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।